80% जो आर्टिकल्स हैं वो विरोध कर रहे हैं अग्निपथ का और 10-15% जो है वो इसके फेवर में है। मेरे बड़े भाई लेफ्टिनेंट जनरल है, उनका भी हिंदुस्तान टाइम्स में कल आर्टिकल आया। मैं आदर करता हूं जो इसका विरोध कर रहे हैं। मोदी जी से केवल मेरा एक ही निवेदन है कि आप इस स्कीम को जो है 2024 तक टाल दीजिए और जो सरकार 2024 में आएगी उसको निर्णय करने दीजिए। मेरा आपसे ये अनुरोध है। ये जनरल नरवाने जो पिछले आर्मी चीफ थे, मनोज पांडे से पहले जो आर्मी चीफ थे, उनके ही यूनिट के एक ऑफिसर का ये आया है व्हाट्सएप। उसमें 2 लाइनें ये हैं that General Narwane, who happens to be from my battalion, gave recommendation to the Raksha Mantri against destroying regimentation and present class composition of infantry units. ये मंजूर नहीं किया गया और ये बहुत बड़ा कारण बन गया कि जनरल नरवाने को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं बनाया गया। आज 7 महीने हो गए हैं और ये पोस्ट खाली पड़ी है। ये कितनी शर्म की बात है। 70 साल के बाद आपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया, आज 7 महीने से वही पोस्ट जो है वो खाली है। बात है पेंशन की, जो पेंशन की आप कमी की बात करा रहे हैं उसको तो 15 साल लगेंगे। एक फौजी ऑफिसर को 20 साल लगते हैं पेंशन के लिए, एक जवान को 15 साल लगते हैं पेंशन मिलने में। तो पेंशन बिल यदि कम होगा तो 15 साल लग जाएंगे। तो मोदी जी 15 साल के बाद तो ना आप रहेंगे ना आरएसएस का नामो निशान रहेगा। इसलिए देश हित में आप इस स्कीम को जो है कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ढीठ आदमी हैं। आप इसको जो है 2024 तक स्थगित कर दीजिए। 2019 में जब मैं चुन के लोकसभा गया, उसके बाद से हम देखते आ रहे हैं कि एक के बाद एक क्या हो रहा है। पहले अमित शाह जी आए, कश्मीर को तोड़ के 2 यूनियन टेरिटरी कर दिए। फिर कुछ महीनों के बाद सीए एनआरसी लेके आए। और मुझे अभी भी याद है जब अमित शाह जी ने ये चैलेंज करके हम लोग को बोला कि क्रोनोलॉजी समझो। फिर लेबर कोड्स लेके आए, फिर किसानों का काला कानून लेके आए। 700 से ज्यादा किसानों के सैक्रिफाइस के बाद उनको मजबूरन लौटाना पड़ा, वो कानून वापस लेना पड़ा। अभी अग्निपथ स्कीम लेके आए हैं। मुझे समझ में नहीं आता मोदी जी एक के बाद एक क्यों ऐसे कानून लेके आ रहे हैं जिसको जनता विरोध करती आ रही है। और ये 2019 के बाद नहीं है, उससे पहले भी डिमोनेटाइजेशन लेके आए थे, जीएसटी लेके आए थे, कोरोना का वो लॉकडाउन। एक ही बात समझ में आता है कि मोदी जी हर एक इंस्टीट्यूशन को कब्जा करना चाहते हैं। हर एक इंस्टीट्यूशन कब्जा करना चाहते हैं। आर्म फोर्सेस ऐसा इंस्टीट्यूट है जो अभी तक उनके हाथ में नहीं पड़ा है, तो उसको तोड़ने के लिए मोदी जी ये कानून लेके आए, अग्निपथ पॉलिसी लेके आए। और मेरे सम्मानीय साथी ये कह रहे थे प्रधानमंत्री चर्चा नहीं किए पब्लिक से, स्पेशलिस्ट से, पार्लियामेंट से। मैं आपको यकीन के साथ बोलता हूं वो ना ही आर्म फोर्सेस के चीफ से किए होंगे, ना ही राजनाथ सिंह से भी किए होंगे। ये मोदी जी अकेले डिसीजन लेते आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा खेल खेल रहे मोदी जी। भारत में युवा ऐसे ही पीड़ित में है। बेरोजगारी हाईएस्ट है 45 साल में। जब भी मैं क्षेत्र में जाता हूं, इंजीनियर्स पढ़े हैं ऐसे, लोग बोलते हैं पत्थर फेंको, किसी जानवर को लगेगा या बेरोजगार इंजीनियर को लगेगा। इसमें आप आर्म फोर्सेस में लेके आए जिसमें ठेकेदारी करना चाहते हैं। 4 साल के बाद जो ट्रेंड युवा होंगे उन्हें हथियार चलाना भी आता होगा, गोली खाना भी आता होगा, गोली मारना भी आता होगा। आप सोचिए ये 75% युवा उस वक्त अगर नौकरी नहीं मिला तो वो फिर से अगर आंदोलन करेंगे तो ये हिंसापूर्वक आंदोलन होगा।
जो आप रोक नहीं पाओगे। लेकिन ये तानाशाही का सरकार प्राइवेटाइजेशन करके हम आदिवासी आरक्षण भी खत्म करना चाहते हैं, एक इंस्टीट्यूशन को बेचना चाहते हैं। ये कभी रुकेंगे नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल जी, प्रियंका जी के नेतृत्व में हम ये कसम खाते हैं, संसद से लेकर सड़क तक लड़ेंगे। मोदी जी, आपका ये जो मनसा है हर एक इंस्टीट्यूशन कब्जा करने का, जो आपका सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे। 2024 में जनता तो आपको जवाब देगी देगी, लेकिन मैं यकीन से बोलता हूं आपको ये कानून वापस लेना पड़ेगा। माफी वीर होगे और निरंतर आप ये कानून वापस लोगे। यही बोल के मैं अपने पार्टी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज इस मुश्किल की घड़ी में हम युवा के साथ खड़े हैं, उनको आश्वासन दे रहे हैं, उनकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।